अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेंटोर नबील। आज आपको स्नैपसीड सिखाएंगे। स्नैपसीड एक मोबाइल की सिंपल ऐप है जो कलर एडिटिंग और वाटर मार्किंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। प्ले स्टोर से स्नैपसीड इंस्टॉल करते हैं तो सर्च बार में लिखेंगे स्नैपसीड। स्नैपसीड आ चुका है। हम प्लस के साइन को दबाते हुए विल टेक द इमेज। स्टार्ट करते हैं स्टाइल्स से। ये प्रीसेट फंक्शंस हैं जो आपकी पिक्चर्स को एक चेंज और लुक दे सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा फेडेड ग्लो यूज़ करता हूँ और पॉप और स्मूथ भी एक अच्छा फंक्शन है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात की तरफ, एंड दैट इज़ टूल्स। टूल्स में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आती है टून इमेज की। सो हम इमेज टून पे जाते हैं। इन ऑप्शंस में से मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और वार्मथ यूज करता हूँ। आइए देखते हैं ब्राइटनेस। ओके, टच द कंट्रोल पैनल, स्क्रॉल डाउन, we come to the contrast. Much better. Touch control panel again. Saturation, fine, and warmth, better. So हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हमारी पिक्चर ये है। ओके, हम दोबारा टूल्स में जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम डिटेल्स है, इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक स्ट्रक्चर और दूसरा शार्पनिंग। स्ट्रक्चर बेसिकली उभरी हुई कलर्स या शेड्स। ओके, आप जान सकेंगे स्ट्रक्चर क्या करता है। आप देख सक रहे हैं कि सॉफ्टन और हार्ड हो रहा है। ओके, मैं स्ट्रक्चर को अक्सर थोड़ा कम कर देता हूँ एंड शार्पनिंग को थोड़ा हाई। नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्व्स। इन कर्व्स के थ्रू हम रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो आई नीड टू कंट्रोल माई ब्लू। ओके, फाइन। इस तस्वीर को अब हमने ये बना दिया। ओके, एक अच्छी थीमेटिक पिक्चर लग रही है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास वाइट बैलेंस। इसमें हमें मिलता है टिंट और टेम्परेचर। टिंट हमें पिक्चर में सफ़ेद रंग की मिकदार का बताता है। अगर तस्वीर की रोशनी कम हो तो टिंट को बढ़ा देने से तस्वीर में बेहतरी लाई जा सकती है। टेम्परेचर पीले रंग की मिकदार को कहते हैं। अब हम आते हैं अपने इमेज की क्रॉपिंग पे। सो क्रॉप हम डिफरेंट साइजेस में कर सकते हैं, जैसी चाहे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, ऊपर से अनडू कर देते हैं। दिस इज नॉट अ गुड क्रॉपिंग। दोबारा टूल्स में जाते हैं। रोटेट एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप मिरर कर सकते हैं पिक्चर को और आप एंगल ऑफ द पिक्चर भी रोटेट कर सकते हैं। अनडू। टूल्स में जाते हैं। पर्सपेक्टिव, जिस एंगल से चीज नजर आती है उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। सो पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। एक्सपैंड एक कॉमन टूल है जो आपकी पिक्चर के वेट को बैलेंस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेक्स्ट है सिलेक्टिव, जिससे हम ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। ओके, again here we will control some contrast, high contrast will look better, and we will increase some structure. ये वाली तस्वीर अब ये बन चुकी है। नेक्स्ट टूल भी बहुत कमाल का है, जिसका नाम है ब्रशेस, जिसमें हमारे पास बर्न ब्रश, एक्सपोजर, टेम्परेचर और सैचुरेशन के ब्रशेस मौजूद हैं। आइए देखते हैं ब्रशेस कैसे काम करते हैं। तो हम एक्सपोजर पे काम कर लेते हैं। हमने फेस एक्सपोजर पे काम करना है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे एक्सपोजर का लेवल दिया गया है, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके फाइन, +3, +7 और 1 तक जाता है। ओके, मैं +3 करते हैं। We need to increase the exposure of this area. ओके, +7। तो इस तरह से हम एक्सपोजर को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। गलती की सूरत में हम उसे अरेज कर सकते हैं, जो कि 0 यूनिट पे आता है। हम किन एरियाज पे हमारे एक्सपोजर ने काम किया है उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगा। हम एक्सपोजर ओवर एक्सपोज को कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो फाइन, इट इज 3 बेटर। काफ़ी ज़्यादा वाइट हो गया था वो, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टूल आता है जो अक्सर काम आता है, एंड दैट इज अ हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश से हम फेस स्पॉट्स पे वर्किंग कर सकते हैं। यू कैन सी हीलिंग ब्रश से हम फेस स्पॉट्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इट वर्क्स वेल अगर इसको जूम करके आप इस्तेमाल करेंगे तो हीलिंग ब्रश से हम इसके बालों की फिनिश टच दे सकते हैं। सो इट इज अ माइनर हीलिंग टूल। हम दोबारा टूल्स में जाते हैं। HDR के बेसिकली HDR सेट करने के लिए है, मेरी फोटो HDR नहीं है। ग्लैमर ग्लो भी प्रीसेट फंक्शंस हैं, जिसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो सा आपको पसंद है। उसमें आप उसके ग्लो, सैचुरेशन और वार्मथ का वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। फाइन, दिस पिक्चर इज नाउ दिस tools. I need to crop this picture because my previous frame was fine. Good. Okay. दोबारा टूल्स में जाएंगे हम, टोनल कंट्रास्ट चेक करेंगे। ये हाई, मीडियम, लो टोन्स और शेडो हाइलाइट्स पे काम करता है। ओके, कुछ चीज़ें देख लेते हैं, हम करते हैं। मैंने हाइलाइट्स और शेडोज को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है। ड्रामा बेसिकली प्रीसेट फंक्शंस हैं, जिसमें हम फिल्टर स्ट्रेंथ और सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। विंटेज, फोटोग्राफर्स को पता होगा, विंटेज एक कलर कोड है, एक कलर दे देना होता है। मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ।
फर्स्ट विंटेज, सेकेंड ब्लैक, ब्राउन, पहले मेरी तस्वीर ये थी जो कि अब ये बन चुकी है। विंटेज के बाद बारी आती है ग्रेनी फिल्म्स की। इससे आप कुछ ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर में। ओके फाइन, मेरी ये पिक्चर अब ये बन चुकी है, ग्रेनी फिल्म्स भी ऐड हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं रेट्रोलॉक्स। तो ये भी प्रीसेट कुछ स्टाइल्स हैं। ग्रंज, ब्लैक एंड वाइट में आप डिफरेंट ब्लैक एंड वाइट, कंट्रास्ट, ब्राइट, डार्क, जिस तरह के शेड्स चाहें ग्रे स्केल में। नॉय, अब हम आगे चलते हैं लेंस ब्लरिंग की तरफ, जिसमें हम अपनी दोनों फिंगर्स को स्क्रीन पर रखकर इस लेंस के साइज को रीसेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने ब्लर की स्ट्रेंथ एक सिंगल फिंगर से स्क्रॉल डाउन करके ट्रांजिशन कि ब्लर का एरिया कितना हो और विंटेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। विंटेज वही है जो हम पहले ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। विंटेज में आउटर ब्राइटनेस में और इनर ब्राइटनेस पे काम करती है। डबल एक्सपोजर में हम एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर या एक्सपोजर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव पिक्चर का चेंज कर लिया इसलिए ये डबल एक्सपोजर नहीं होगा, सो वी कैंसल इट। टूल्स, टेक्स्ट एडिंग एक बहुत ज़रूरी फंक्शन है जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। बहुत इजीली बहुत खूबसूरत वाटरमार्क्स और अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ओके ओपेसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कलर हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल फॉन्ट भी चेंज किए जा सकते हैं। ओके फाइन। लास्ट में हम अब फ्रेम ऐड करते हैं। फ्रेम विच फ्रेम सूट्स द मोस्ट। नो, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, लेट्स गो फॉर इट। अब बारी आती है इस पिक्चर को महफूज करने की। हम यहाँ से चले थे और यहाँ पे पहुंचे। तमाम तब्दीलियाँ महफूज हो रही हैं। सेव करना चाहें या व्हाट्सएप, आपकी मर्जी।
ये सेशन था। आप टूल्स अपनी पिक्चर की डिमांड के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।